दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 16 नवंबर 2023 की पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के साथ सारे हम लोग देख लेते हैं विद आंसर के साथ। और जिनको और भी क्वेश्चन पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा आपका दिल्ली में। कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली। हाफ गर्लफ्रेंड एक मूवी भी आई थी, और मूवी जो बेस्ड थी वो पुस्तक की थी। मतलब हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे चेतन भगत। मध्यमंडल की ऊंचाई बताओ। मध्यमंडल की ऊंचाई हो जाएगी 80 किलोमीटर। तक्षण का अर्थ क्या होता है? तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी काटने वाला। क्या होता है? लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं उसको कहते हैं बढ़ई। मुंह का कैंसर किस कारण से होता है? तो तंबाकू का इस्तेमाल करने से क्या होता है? मुंह का कैंसर। लाहौर नृत्य कहाँ का है? लाहौर नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा मेघालय का नृत्य। मुराद अली कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मुराद अली की बात करें तो ये संबंधित हैं सारंगी से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य बताओ। देखिए गाइस, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना था, एवं केंद्रीय प्रयासों से दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना था। नोंग क्रेम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन की बात करें तो ये बैस वंश का शासक था। तुंगभद्रा की सहायक नदी बताओ। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है तुंगा नदी और भद्रा नदी। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से था कि कोयना नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की क्या आवश्यकता है। दर्पण अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने 1949 में अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थापना की थी। फुगड़ी नृत्य जो है, फुगड़ी नृत्य की अगर बात करें तो ये किस राज्य का है? फुगड़ी नृत्य है ये आपका गोवा राज्य का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? गोवा। राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या होती है वो बतानी है। राज्यसभा में टोटल सीटें हैं, अधिकतम सीटों की संख्या 250। अगला है श्री नारायण गुरु द्वारा सामाजिक आंदोलन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बायकोम में। अगर ऑप्शन में बायकोम है तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में केरल हो तो केरल भी सही हो जाएगा। तो केरल के बायकोम में श्री नारायण गुरु द्वारा सामाजिक आंदोलन आंदोलन जो है वो किया गया था। संवैधानिक निकाय इनमें से कौन नहीं है? तो आप देखिए नीति आयोग जो है इसका कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बन रहा है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। 1991 की आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था? देखिए 1991 की जो आर्थिक नीति हुई थी उसमें हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। हरित क्रांति के जनक कौन है?
तो बोरलॉग। और बोरलॉग जो है बोरलॉग ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ये आपका क्वेश्चन आया था कल एक। कबड्डी खेल में अधिकारियों की जो संख्या होती है वो कितनी टोटल होती है? कबड्डी खेल की अगर बात करें तो टोटल 6 अधिकारियों की संख्या होती है, टोटल 6। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसको बनाया था? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो कहाँ से संबंधित है? मोरक्को से आया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे JB कृपलानी। भारत में ऑर्केस्ट्रा के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे रवि शंकर। ऑर्केस्ट्रा के जनक है रवि शंकर। अगला है राज्य की जो परिभाषा है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्य की परिभाषा की बात करें तो ये है अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है वो किस राज्य का है? तो वो हो जाएगा मिजोरम। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है अनुसूचित जनजाति का? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बर्नौली की प्रमेय बताओ। किसी प्रभाव में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। शकरकंद जो है वो क्या है? तो एक रूट है या कह सकते हैं एक जड़ है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।